तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये टेंस सीरीज चलती है जिसमें हम प्रेजेंट टेंस को लेकर चले हुए हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट सिंपल हो चुका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो चुका और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस टेंस के बारे में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सबसे खास बात तो ये कि ये जो टेंस है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये टेंस तो फिर भी हमारे थोड़े सिंपल रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो जनरली क्या होता है, या तो आपका पास्ट सिंपल के साथ कंफ्यूजन पैदा करता है या फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। तो उसके रीजंस में अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट यानी वर्तमान, परफेक्ट यानी पूर्ण। अगर आप वर्ड पे जाएंगे, इसके डेफिनेशन पे जाएंगे, तो उस डेफिनेशन से हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये टेंस हमारे किस काम आता है। पूर्ण का मतलब होता है कि ऐसा टेंस जो किसी कार्य के पूर्ण होने का भाव दिखाए। टेंस आपका काल हो ही गया। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि दिस टेंस इज यूज्ड, ये टेंस यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए? टू शो एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। यानी ये जो टेंस है उस कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है कि जब भूतकाल में यानी पास्ट में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका, लेकिन इट्स रिजल्ट या इफेक्ट्स आर कनेक्टेड टू प्रेजेंट टाइम, किंतु उसका जो परिणाम है वो अभी भी वर्तमान से संबंधित है। यानी काम तो पहले ही हो चुका लेकिन वो अभी भी वर्तमान से कनेक्टेड है। तो हिंदी में हम बताएंगे कि यह काल पास्ट में हुए उन कार्यों या क्रिया के बारे में बताता है जो पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी वर्तमान में दिखाई देता है। अब जब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी कि भाई पास्ट में जो कंप्लीट काम हो चुके हैं जिनका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट से है। लेकिन हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, देखिए हमने आज तक पढ़ा है चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, लिए, लेकिन मैंने कुछ और वर्ड्स या कुछ और पहचान ऐड कर दी है, क्योंकि आपको रीजन बताऊंगा कि सिर्फ चुका है, चुके हैं, लिया है, लिए ही पर्टिकुलर पहचान नहीं होती। आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि काम कंप्लीट हो चुका है तो उस क्रिया के अकॉर्डिंग लास्ट का जो वर्ड होता है ना, वो इस कंडीशन में दिखाई दे कि भाई वो काम पूरा हो चुका। कैसे? जैसे हम, ये तो है सिंपल कि भाई चुका है, चुके, लेकिन ऐसे उसने मुझे पेन दिया है, तो वहां पे दिया है, चुका है तो नहीं आया। वे गांव गए हैं, गए हैं, वे गांव गए और गए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में कई बार कंफ्यूजन होता है। काम पूरा हो चुका है दैट मींस कि काम आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग है। काम पूरा, अनिश्चितता का भाव वह गांव गया या वह गांव गया है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो आपको ये पहचान याद रखनी पड़ेगी कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, लिए हैं, ली है, दिया है, दिए हैं, दी है। या फिर कई बार जैसे क्या तुमने ताजमहल देखा है या तुमने ताजमहल देखा, तो ये पास्ट सिंपल है। देखा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा आ है, ए है, ई है, आता है। मेन चीज क्या है कि कार्य पूर्ण होने का भाव बताया जाएगा कि सेंटेंस में आपको ये देखना कि काम कंप्लीट हो चुका, दैट मींस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब जैसे एग्जांपल देखिए, फिर हम आप इसको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन और इसके पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपका एग्जांपल देखिए, वे खाना खा चुके हैं। ये तो सिंपल पहचान हम पढ़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दे हो गया। अब मैंने इंग्लिश में इसकी पहचान की बात करेंगे तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको। फिलहाल मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। देखो, पहचान आपने देखा, चुके यानी काम पूरा हो चुका, तो दे के साथ आपका क्या आता है? हैव, दे हैव ईटन। यहाँ पे आपका क्या होता है? हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है और मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। दे हैव ईटन फूड। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, अभी इसकी इंग्लिश की इसके डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सारे आगे क्लियर करूंगा। नेक्स्ट देखिए, उसने मुझे पेन दिया है। यहाँ पे देखिए, उसने मुझे पेन दिया, ही गेव मी पेन। अभी हमने पास सिंपल पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। पेन दिया है मतलब कि वो काम पूरा हो चुका। तो उसने को क्या बोलेंगे हम? ही के साथ आपका क्या आ जाएगा? हैज गिवन। ही हैज गिवन, थर्ड फॉर्म आ गई, क्या दिया? पेन दिया। तो ही हैज गिवन मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया है। यहाँ पे आपका दो ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने चाय पी ली है। अब देखिए यहाँ पे ली है यानी काम पूरा हो चुका, हमने चाय पी तो वी हैड टी। चाय पी ली है यानी काम कंप्लीट हो चुका, तो वी हैव हैड टी। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, पीने के लिए आप कभी भी ड्रिंक, टेक वर्ड जनरली यूज में लेते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप हैव टी, चाय के साथ हैव, कॉफी के साथ हैव वर्ड ही यूज में ले जाता है।
तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है और यहाँ पे हैड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो चलिए बात करते हैं हम इसके पैटर्न के बारे में, सेंटेंस पैटर्न के बारे में, और इंग्लिश में इसकी पहचान और इनके एडवर्ब वर्ब्स की किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब इंग्लिश में पहचान की। मैंने आपको कहा कि ये जो टेंस है जनरली आपका पास्ट सिंपल टेंस से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड मीन्स कि पास्ट सिंपल टेंस की जो पहचान होती है ना उससे रिलेटेड होता है। लेकिन आपको किस चीज में फोकस देना है कि पास्ट सिंपल टेंस जो होता है ना उसमें हमारा क्या होता है, कार्य की अनिश्चितता का भाव होता है। इसमें आपका मेन पॉइंट क्या है कि काम पूरा हो चुका होगा, है पास्ट से रिलेटेड लेकिन काम पूरा हो चुका होगा, वो प्रेजेंट से कनेक्टेड होगा। तो देखिए इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है। पहली बात तो जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव। तो हैज तो आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई भी हो आपका, ही सी इट, कोई भी पर्टिकुलर वन पर्सन प्लेस थिंग यानी सिंगुलर पर्सन प्लेस थिंग। हैव यहाँ पे आई के साथ ये हैव यूज में लिया जाता है, वी यू दे। इसके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट आपके कोई भी बहुवचन संज्ञा। अब बात करते हैं इसके एडवर्बियल वर्ड्स, यानी ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके कंपटीशन या बोर्ड एग्जाम वगैरह में काम आते हैं क्योंकि इनको देख के ही हमें टेंस की पहचान होती है, क्योंकि वहां पे हमें वर्ब फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपके देखिए वर्ड्स है ये जस्ट, yet, so far, till now, up to now, recently, already, earlier, many times, several time, ever, never, lately। या फिर कभी सिंस फोर का भी यूज दे दिया जाता है जब साथ में कोई टाइम मेंशन दिया गया हो। देखिए अब ये सिंस फोर अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने प्रेजेंट सिंपल में भी बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या होता है, काम का कंटिन्यूअस दिखाया जाता है। इसमें आपका कोई ऐसे होगा कि वह 10 साल से यहाँ पर है, तो जब टाइम दे दिया जाए तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज में लेंगे अगर काम कंटिन्यू रनिंग में ना हो, कंटिन्यू जारी ना हो। तो ये आपकी अब एडवर्ब का क्या यूजेज होता है। देखिए जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब्स क्या होती है, जनरली या तो आपकी लास्ट में यूज में ली जाती है या फिर आपकी मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे भी क्या होता है, देखिए जो मैं वो बता देता हूँ, जैसे येट जो होती है वो लास्ट में, एल लिख देता हूँ मैं। सो फार ये भी लास्ट में यूज में ली जाती है सेंटेंस के लास्ट में। टिल नाउ, अप टू नाउ ये भी एल यानी लास्ट में यूज में ली जाती है। आपकी रिसेंटली होती है जो वर्ब की फॉर्म से पहले यूज में ली जाती है, यहाँ मैं वी लिख देता हूँ। ऑलरेडी भी वर्ब से पहले, अर्लियर भी वर्ब से पहले, मेनी टाइम्स ये एल लास्ट में, सेवरल टाइम ये भी लास्ट में, एवर नेवर ये आपकी वर्ब से पहले ली जाती हैं, लेटली और ये भी आपकी लास्ट में, और सिंस फॉर जो होता है वो लास्ट में यूज में ली जाती है लेकिन टाइम से पहले। तो ये एल वगैरह ये इनको बताने का मतलब क्या है कि आपको पर्टिकुलर जब एडवर्ब यूज में लेंगे ना किसी सेंटेंस में तो उसका भी एक रूल नियम होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी एडवर्ब को कहीं पे भी टिका दिया। तो याद रखिएगा जिसपे मैंने एल लिखा है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज में ली जाती है, जिसको मैंने वी लिखा है यानी वो वर्ब से पहले, वी का मतलब वर्ब से पहले, याद रखना। उसके बाद आता है कि किन सिचुएशंस में ये टेंस यूज में लिया जाता है। हमने हिंदी में तो पहचान कर ली और हमें ये भी पता चलेगा कि भाई काम का पूरा हो रहा, लेकिन कंप्लीटेड एक्शंस विद प्रेजेंट रिजल्ट, कि काम पूरा हो चुका होगा वर्तमान रिजल्ट के साथ। लाइफ एक्सपीरियंस, जब हम कोई जीवन के अनुभव बताते हैं कि मैंने ये ताजमहल देखा, मैं वहां पर इतनी बार गया हूं, तो ऐसे जब कोई अनुभव के बारे में बात की जाएगी तब भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज में लिया जाता है। रिसेंटली कंप्लीटेड वर्क, कोई काम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है तो वहां पे जस्ट इस टाइप के वर्ड यूज लिए जाते हैं। आई हैव जस्ट कम, आई हैव रिसेंटली डन दिस वर्क, ऐसे। तो जहां पे आपका कोई काम कभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उस कंडीशन में भी इसी टेंस का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेड एक्शंस, जब कोई काम बार बार किया गया हो, जैसे मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तो वहां पे आपका जैसे होता है ना सेवरल और मेनी टाइम्स, इस टाइप के वर्ड यूज में ले जाते हैं। इसके अलावा सो एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम पास्ट किंतु टिल नाउ, कोई ऐसा कार्य है जो पास्ट से चला आ रहा है लेकिन अभी तक वो कंटिन्यूस दिखा रहा है, यानी काम का जारी रहना नहीं दिखा रहा लेकिन काम अभी भी हो रहा है। वो इस कंडीशन में जैसे मैं 10 साल से यहाँ पे, मींस कि उसको 10 साल तो हो गए रहते रहते लेकिन अभी भी यहाँ है, तो उस कंडीशन में आपका ये सिंस फॉर यूज में लिया जाता है। तो ये आपका 5 कंडीशंस में यूज में लिया जाता है, जिनके एग्जांपल में अभी आपको जब सेंटेंस के जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग उनके एग्जांपल उसमें साथ में आएंगे। चलिए देखते हैं हम सेंटेंस कैसे, किस प्रकार से इनको फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, किस प्रकार इनको बनाया जाता है। देखिए अब बात करते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सेंटेंस के पैटर्न के बारे में। एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य। इसका पैटर्न आपका सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब आपके सामने जो मैंने आपको जो सिचुएशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिए। देखिए मैंने अपना फोन तोड़ दिया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको ये है जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये है हम हटा देते हैं। एग्जांपल समझिए, मैंने अपना फोन तोड़ दिया, तोड़ दिया मतलब काम कंप्लीट हुआ, तोड़ दिया है मतलब काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अनिश्चित,
यानी पास्ट सिंपल जो होता है वो अनिश्चितता का भाव दिखाता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट में काम पूरा होने के बावजूद वो काम की सेंस को दिखाता है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखें कि भाई जो भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस होंगे, सेंटेंसेज होंगे, उनके लास्ट में आपको है जरूर मिलेगा। पहचान के ऊपर जाइए, चुका है, चुके हैं, या फिर ऐसे समझिए देखा है, देख लिया है, पढ़ लिया है, सो इस टाइप के सेंटेंसेस। तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आई हैव, आई के साथ हैव आएगा। तोड़ने को क्या बोलते हैं? ब्रोकन। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? ब्रोक, ब्रोकन। आई हैव ब्रोकन अपना फोन, तो माई फोन। सिंपल है, ये सिर्फ आप है याद रखिए। वो जो पास्ट सिंपल का पास्ट उसका कंफ्यूजन है, अब उसको कितना सिंपल वे में समझ सकते हैं कि भाई काम पूरा हो चुका, लास्ट में है दिया गया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। वह कई बार दिल्ली जा चुकी है, वह सी हैज, सी के साथ हैज और वर्ब हमारी क्या है? गो, गो यानी जाना, तो गोन, सी हैज गोन। अब देखिए कई बार, तो मैंने बताया ना एडवर्ब वर्ड यूज दिए गए तो लास्ट में, तो मैनी टाइम को मैंने बताया था लास्ट में। सी हैज गोन टू दिल्ली, सी हैज गोन टू दिल्ली मैनी टाइम्स। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंपल आपके सेंटेंस जो है बनते रहेंगे। मनीषा अभी अभी यहाँ पे आई। अब देखिए अभी अभी को हम क्या बोलते हैं? जस्ट बोलते हैं अभी। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो जस्ट होती है वो वर्ब से पहले आती है। तो मनीषा सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनीषा हैज। अब मैंने बताया ना जस्ट, तो मनीषा हैज जस्ट आना, आना यानी कम, या अराइव यानी पहुंचना। तो मनीषा हैज जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड लिख दीजिए, अब कम लिख दीजिए। मनीषा हैज जस्ट कम, और यहाँ यानी हियर। मनीषा अभी अभी यहाँ पर आई है। तो जस्ट जो होता है वो मेन वर्ब से पहले यूज में ले जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। रवि मुझे कई बार पीट चुका है। यहाँ पे देखिए काम, रवि ने कोई काम किया, पीटने का, बहुत बार पीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा रवि हैज। पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बीट, बैट, बिटन। तो रवि हैज बिटन, किसको पीटा? मी, मुझे, कई बार, मैनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं मैं 10 साल से यहाँ हूं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस जिसमें कोई टाइम दिया गया हो 10 साल से, 5 साल से, तो उस कंडीशन में ये क्या है कि वो काम का कंटिन्यू रहने का सेंस है, लेकिन आपका काम प्रेजेंट पास्ट से चलता हुआ प्रेजेंट में भी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन पहचान हमारी अलग है। अगर आप यहीं पे मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूं, उस कंडीशन में आपका ये टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 साल से यहाँ हूं, तो आई हैव। अब ये यहाँ पे देखिए यहाँ हूं, वर्ब, मेन वर्ब कोई नहीं है, तो उस कंडीशन में बी की जो आपकी वर्ब होती है, जब मैं बी की जो वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ये चीजें मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था उसका जो मैंने टू बी और टू हैव वाला पार्ट करवाया था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर देखे प्लीज। आई हैव बीन, यहाँ हूं, हेयर, आई हैव बीन हेयर, मैं यहाँ हूं। अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूं मैं यहाँ हूं, तो हम बोलेंगे आई एम हेयर। मैं यहाँ 10 साल से हूं, तो आई हैव बीन हेयर फॉर 10 ईयर्स। और ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा क्लियर किया था आपका कि सिंस फॉर के साथ टाइम जब आता है तो पॉइंट ऑफ टाइम और निश्चित समय तो सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम और समय की अवधि हो 2 घंटे, 10 दिन, 6 महीने, तो आपका क्या आएगा? फॉर आएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आपका पैटर्न है सब्जेक्ट हैज है, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, मैंने आई, आई के साथ आपका आ गया हैव। नॉट, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, एडवर्ब कोई है नहीं, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। उन्होंने अभी तक इस विषय को नहीं समझा है। उन्होंने यानी दे, तो दे हैव के साथ आपका आ गया नोट। दे हैव नोट समझने को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अंडरस्टूड। दे हैव नोट अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यह है विषय। दे हैव नॉट अंडरस्टूड अभी तक, सॉरी अभी तक यूज में लिया गया। दे हैव नॉट अंडरस्टूड दिस टॉपिक येट। वर्ब एडवर्ब दी गई है ना, तो यहाँ पे अभी तक को क्या बोलते हैं? हम येट बोलते हैं। तो येट जो होता है हमेशा लास्ट में यूज में लिया जाता है। जस्ट जो होता है, जस्ट होता है अभी अभी, येट होता है अभी तक। तो ये कंफ्यूजन भी
दूर कर लीजिएगा आप। रवि ने बॉर्डर मूवी नहीं देखी है, रवि ने बॉर्डर मूवी नहीं देखी है। देखो इसको मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ, रवि ने बॉर्डर मूवी नहीं देखी, पास्ट सिंपल हो गया। नहीं देखी है मतलब कि रवि ने काम अभी तक नहीं किया है, तो दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट टेंस। तो रवि हैज नोट। अब देखिए देखना, आपको पता है देखना जो होता है सी मीन देखना होता है, लुक मीन देखना होता है, वॉच मीन भी देखना होता है। डिफरेंस आप लोगों का है, सी जो होता है नॉर्मल किसी चीज को देखते हैं, लुक जब हम किसी चीज को गौर से देखते हैं, और वॉच क्या होता है जब हम कोई टीवी पे मूवी वगैरह हॉल सिनेमा वगैरह में देखते हैं। तो रवि हैज नो वॉच, रवि हैज नो वॉच दिस सॉरी बॉर्डर मूवी। बॉर्डर नाम है तो आपने कैपिटल लेटर यूज लिया। रवि हैज नॉट वॉच बॉर्डर मूवी, रवि ने बॉर्डर मूवी नहीं देखी। तो ऐसे आपके सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीनिंग वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी। आपके एडवर्ब्स वर्ब यूज लेने हैं जो मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब बात करेंगे हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो ये बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके दो ही पैटर्न होते हैं हमारे, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू, यानी हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम खाता खाते हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुमने खाना खा लिया, यानी जिनका जवाब हमेशा यस या नो में दिया जाता है। या फिर आपके प्रश्नवाचक शब्द जब किसी वाक्य के बीच में होंगे, तो सिंपल ये रूल हमेशा वही, सभी टेंसेज का, सभी टेंसेज के सभी सेंटेंसेज का पैटर्न एक ही रहता है। आपको सिर्फ हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखनी होती है। बाकी किसी भी टेंस में ऐसा नहीं है कि भाई प्रेजेंट सिंपल है तो उसका पैटर्न एफर्मेटिव का या नेगेटिव का कोई अलग हो जाएगा, या कॉन्टिन्यूस का कोई अलग हो जाएगा। सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होती है। तो अगर हम एक बार चारों सेंटेंस का पैटर्न याद कर लेते हैं और सभी टेंसेज की आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद है, तो यही टॉपिक आपका 20 मिनट का ही रह जाता है। होता ना कि आपको जब बोला जाता है कि 1 घंटे में सारे के सारे टेंस क्लियर, तो 1 घंटे में टेंस तभी क्लियर हो पाते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी उस चीज की नॉलेज हो। अदरवाइज आपके सामने आपको पता कि अगर हम बेसिक लेवल से चलें तो किसी भी टेंस को कंप्लीट करने में हमें नॉर्मली 20 मिनट तो लगती है। तो यहाँ पे उन सेंटेंस उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उनको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में मेथड बाय मेथड ये चीजें बताई जा रही हैं। अब देखिए हमने देखा कि हैज है सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। डब्ल्यूएच वर्ड दिया तो डब्ल्यूएच वर्ड, हैज है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, यानी आगे पैटर्न सेम रहेगा। क्या तुमने यह किताब पढ़ी है? देखिए मैं वापस आपको बार बार एक चीज समझा रहा हूँ, क्या तुमने यह किताब पढ़ी, अगर मैं यहीं रुक जाता हूं क्या तुमने यह किताब पढ़ी, तो ये आपका हो गया पास्ट सिंपल। पढ़ी है मीन्स कि काम पूरा हुआ है, इस सेंस में पूछा गया। तो क्या तुमने, तो हैव यू, पढ़ने को क्या बोलेंगे? रीड जो होता है, रीड मीन पढ़ना होता है, रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही रहती है, रेड बोला जाता है। हैव यू रेड, हैव यू रेड यह किताब, दिस बुक। सिंपल सा है। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कॉल किया है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है? तुम्हारे पिताजी के बारे में। तो पिताजी सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज योर फादर, हैज योर फादर कॉल करना यानी कॉल, कॉल्ड यू, तुम्हें यू, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कॉल किया है। तो अब बात करते हैं तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी है। यहाँ पे आपका क्या आ गया? डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। क्यों को हम क्या बोलते हैं? वाई। सब्जेक्ट का आप क्या? तुमने, तुमने के लिए आपका क्या जाएगा? हैव, तो वाई हैव यू। छोड़ने को क्या बोलते हैं? लीव, तो लीव की थर्ड फॉर्म होगी आपकी लेफ्ट, वाई हैव यू लेफ्ट, क्या छोड़ दिया? नौकरी, तो आपका क्या आ जाएगा? वाई हैव यू लेफ्ट द जॉब, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी। यह खिड़की किसने तोड़ी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काम तो कोई कर ही नहीं रहा। तो जनरली जब कोई डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है हु यानी कौन, किसने, ये जो होता है डब्ल्यूएच वर्ड हु, तो हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? हु। अब सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास पैटर्न है कि भाई हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो हु हैज, हु के साथ जनरली सिंगुलर वर्ब ही आती है। तो हु हैज क्या किया? तोड़ना, तो ब्रोकन, हु हैज ब्रोकन यह खिड़की, दिस विंडो। देखिए अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो समझ लीजिए हु जो होता है ना वो सब्जेक्ट के लिए यूज में ले जाता है। हमारा पैटर्न क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। यहाँ पे हमारा जो हु वर्ड है वो डब्ल्यूएच वर्ड है, लेकिन वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लिया जाता है।
सब्जेक्ट के लिए, यानी हु किसी भी पर्सनवाचक वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो सिंपल सा है, डब्ल्यू वर्ड के तौर पे हु आ गया आपका, सब्जेक्ट है नहीं तो हु, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, etc। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेम वही पैटर्न, सिर्फ नोट यूज में लिया जाएगा। हैज है सब्जेक्ट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, etc। डब्ल्यू वर्ड तो डब्ल्यू वर्ड, हैज है फिर सब्जेक्ट आपका, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, etc। क्या उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है? उसने तो हैज, सी या ही, ये कंफर्म नहीं है कि भाई लेडी है या जेंट्स है, मेल है या फीमेल है, तो आप दोनों ऑप्शन लिखेंगे। हैज ही नॉट, खाना बनाने को मेक नहीं बोलते, प्रीपेयर यूज में ली जाता। खाना बनाने के लिए क्या यूज में ली जाता? प्रीपेयर। तो हैज ही नॉट प्रीपेयर्ड द फूड, और यहां पे आपकी एडवर्ब क्या यूज ली गई? अभी तक। तो टिल नाउ कर दीजिए या येट कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने यह किताब कभी नहीं पढ़ी? क्या तुमने तो हैव यू। अब यहां पे देखिए एक वर्ड है कभी नहीं। एक तो होता है आपका नोट यूज में लेना, एक आपका वर्ड होता है नेवर, जो ऑलरेडी नोट की सेंस में यूज में ले जाता है, इसका अर्थ होता है कभी नहीं। तो ये आपकी एडवर्ब भी है और आपका नेगेटिव वर्ड भी। तो हैव यू नेवर, और नेवर जो होता है हमेशा वर्ब से पहले यूज में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हैव यू नेवर एक तो नेगेटिव वर्ड तो है ही, और एडवर्ब के तौर पे भी। हैव यू नेवर क्या नहीं किया? पढ़ना। रीड की थर्ड फॉर्म होगी रेड। हैव यू नेवर रेड, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? यह किताब, दिस बुक। कितना सिंपल होता है ना, जब हमें मीनिंग्स लर्न होते हैं सारे के सारे, हमें पैटर्न पता होता है। हम फालतू में एक टेंस को ऐसे हवा बना के बैठे, मुझे टेंस नहीं आते तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, जबकि एक्चुअली में बात करें तो टेंसेस का इतना स्पीकिंग में इतना कोई रोल नहीं होता। मैंने बताया ना, सिर्फ रिटन बात होती है, कुछ लिखना होता है, बहुत सारा मैटर तब हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन आप जब बोलचाल की बात करें तो इंग्लिश में स्पीकिंग में इसका इतना कोई रोल नहीं होता। मधु ने रोहित को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया है? क्यों? वाई। सब्जेक्ट क्या है? मधु, हैज मधु, वाई हैज मधु। नेगेटिव है नॉट, वाई हैज मधु। पार्टी में बुलाना मतलब इनवाइट करना, तो इनवाइटेड। वाई हैज मधु नॉट इनवाइटेड, किसको इनवाइट किया? रोहित को। वाई हैज मधु नॉट इनवाइटेड रोहित इन द पार्टी। कितना सिंपल सा है। आज किसने गृह कार्य, देखिए मैंने जानबूझ के दोबारा यही एग्जांपल लिया। किसने? हु के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। पूर्ण नहीं किया, नेगेटिव है, यहाँ पे आपका नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे आपका नेगेटिव, तो हु हैज नॉट, पूर्ण करना यानी कंप्लीटेड। हु हैज नॉट कंप्लीटेड, हु हैज नॉट कंप्लीटेड गृह कार्य होमवर्क। आज होमवर्क टुडे। तो सिंपल से आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट भी इतना ही सिंपल जितना आपका सिंपल सेंटेंसेस का होता है। आपको करना क्या है? नेगेटिव में नोट यूज लेना है, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड को सब्जेक्ट से पहले यूज में लेना। तो चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम अपने वापस सभी सेंटेंसेस का। देखिए, मैंने अपना प्रोजेक्ट पहले ही पूरा कर लिया है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। मैंने यानी आई के साथ आपका क्या आएगा? हैव। यानी जब भी आपका सेंटेंस होगा पहले देखिए सेंटेंस कौन सा है, किस टेंस का है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंसेस होंगे। लेकिन जब भी आपको कोई सेंटेंस मन ही मन में सोचना पड़ता है, कहीं पे कोई जवाब देना पड़ता है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम किस टेंस में वो बात कहना चाहते हैं। आई हैव कंप्लीटेड, पूरा करना यानी कंप्लीटेड। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी एडवर्ब वर्ब है पहले ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑलरेडी। तो इस टेंस में एक बात ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी कि एडवर्ब वर्ड याद रखने पड़ेंगे आपको, वो वर्ब से पहले यूज में ली जाते हैं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट, सिंपल है। अब इसका हिंदी अनुवाद करके देखिए, आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले ही कंप्लीटेड कर लिया माय प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट। आई के लिए जो माय यूज में लिया जाएगा। उन्होंने अभी तक मीटिंग शुरू नहीं की, यहाँ पे भी आपका एडवर्ब यूज में लिया, क्योंकि लास्ट एग्जांपल्स में एडवर्ब जो थे वो कम यूज में लिए गए थे। उन्होंने अभी तक मीटिंग शुरू नहीं की है, नेगेटिव सेंटेंस है। नहीं की है, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने बताया ना कि इस चीज के पीछे आप मत रहना कि चुका है, चुके हैं, या लिया है, लिए मिलेगा। वर्ब के बाद आपको कोई भी आ है, ए है, ई है, यानी काम कंप्लीट हो चुका है, ये सेंस है प्रॉपर। तो दे हैव नोट,
यहाँ पे देखिए एडवर्ब कौन सी है, अभी तक। अभी तक को हम क्या बोलते हैं, सो फार या टिल नाउ। तो दे हैव नॉट, शुरू करना, स्टार्टेड द मीटिंग सो फार, उन्होंने मीटिंग अभी तक शुरू नहीं की। दे हैव नॉट स्टार्टेड द मीटिंग सो फार या टिल नाउ। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, कभी, क्वेश्चन मार्क। तो हैव क्यों आया, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू। हैव यू एवर सीन, एवर आपकी जो हेल्पिंग, सॉरी आपकी जो एडवर्ब है मेन वर्ब से पहले आएगी। हैव यू एवर सीन द ताजमहल। ताजमहल आपकी क्या है, बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है या एक यूनिक बिल्डिंग है, इसलिए हम क्या यूज में लेंगे, द। मैंने आर्टिकल जब करवाया था आपको बताया था कि जो भी हमारी संसार में मुख्य इमारतें उनसे पहले क्या यूज में लिया जाता है, द यूज में लिया जाता है। वे हाल ही में जयपुर शिफ्ट हुए हैं, ये आपका फिर से सिंपल सेंटेंस है। वे, दे हैव, हाल ही में क्या बोलते हैं, रिसेंटली। दे हैव रिसेंटली शिफ्ट यानी शिफ्टेड, दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू जयपुर। सिंपल, आपको वर्ड याद होने चाहिए, आपको मीनिंग्स याद होने चाहिए, पैटर्न पता होता है अपने आप ही क्योंकि हमने पढ़ा है। तो दे हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू जयपुर। राधा ने अब तक काफी अच्छा अनुभव पा लिया है। अब ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल किया मैंने सेंटेंस को। राधा ने अनुभव पा लिया है, सिंपल सेंटेंस से पहले तो ये देखिए राधा हैज, राधा के साथ हैज आएगा। अब देखिए क्रिया पे जाते हैं। पाना गेट भी होता है, अनुभव पाना अर्न एक्सपीरियंस। तो राधा हैज अर्न, अच्छा अनुभव, गुड एक्सपीरियंस। अब तक को क्या बोलेंगे, सो फार। सिंपल है। देखिए राधा हैज अर्न, किसी अनुभव को जो हम बोलते हैं ना, अनुभव मिला मुझे, तो उसको बोलते हैं हम अर्न करना, किसी चीज को कमाना। तो यहाँ पे आएगा राधा हैज अर्न गुड एक्सपीरियंस, और अब तक के लिए आ जाएगा सो फार। मैंने यह कॉन्सेप्ट कितनी बार समझाया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या, कितनी बार। आप बोल सकते हैं हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम भी कर सकते हैं आप, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है। मैंने के लिए क्या आ जाएगा, हैव आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए कितना सिंपल वे में, अगर हमें सेंटेंसेस के पैटर्न पता है, आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी है, तो टेंसेस कोई हवा नहीं है, सब इजी है, आपको इजी वे में हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। रूल्स, पैटर्न्स, आपके एग्जांपल्स, एडवर्ब, वर्ड सब के सब मैंने क्लियरली अच्छे तरीके से आपको मेंशन किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन जो है वीडियो के टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जितने भी आपके जो फ्रेंड सर्किल में है, जो इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्लोली स्पीड मतलब मेथड बाय मेथड सीखना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस टीम में जुड़े और अच्छे से इंग्लिश को इंप्रूव करें। थैंक यू।